नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंद्याद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदे विद्यासागरम संयम सौरभ साधिना जिनको करे प्रणाम त्याग तपस्या तीर्थ का विद्यासागर नाम विद्यासागर नाम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूलनायक 1008 श्री अरहनाथ भगवान की, विश्वहितंकर चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आरोन नगर के संपूर्ण जिनबिंब जिनालयों की, अरहत चक्र मंडल विधान की, अष्टानिका महापर्व राज्य की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, संपूर्ण व्यापक श्रमण मुनि राजों की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, तुम आदमी हो, प्रेम की गंगा बहा के देखो। तुम आदमी हो, प्रेम की गंगा बहा के देखो, अद्भुत सुख मिलेगा आचार्य भगवंत के पास जाकर देखो। अद्भुत सुख मिलेगा आचार्य भगवंत के पास जाकर देखो। धुल जाएंगे जन्म जन्म के पाप, धुल जाएंगे जन्म जन्म के पाप। एक बार आचार्य विद्यासागर में नहा के देखो, एक बार आचार्य विद्यासागर में नहा के देखो। आचार्य विद्यासागर, जब आचार्य विद्यासागर जी की साधना मुखरित हुई तो वह मूलाचार और समय सार का साक्षात जीवंत स्वरूप इस युग को देखने मिला। और जब आचार्य भगवंत ने प्रव्यक्त लोक स्थिति, लोक की स्थिति को देखा, भारत राष्ट्र की स्थिति को देखा, तो आचार्य ज्ञान भगवंत गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी की वह भावना साधना में ढल गई। मनुजो मानवः भूयात् भारतः पृथ्वीभारतः, मनुष्य मनुष्य हो जाए और भारत पुराना भारत की नया भारत नहीं, भारतः पृथ्वीभारतः, वह भारत प्रतिभारत अर्थात स्वर्णिम अतीत का भारत वर्तमान का भारत बन जाए। जब भारत का अतीत देखते हैं तो भारत का भाल गर्व से हिमालय की तरह
उन्नत और ऊंचा उठा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि अतीत के गर्भ में इस भारत ने तीर्थंकर जैसे महान पुरुष, प्रज्ञा पुरुष, श्रेष्ठ पुरुषों को यहाँ पर जन्म दिया। और उन्होंने जन्म से ही नहीं, जन्म से भी महान और कर्म से महान बन करके इस युग को जीने की कला दी। इस युग को साधना में नहीं, साधनों में नहीं, साधना में सुख और शांति का साम्राज्य है, ऐसा शंखनाद किया। और वह साधना संस्कारों के माध्यम से ही पल्लवित हो सकती है। इसलिए होश और जोश के साथ यह सब कुछ भारत राष्ट्र का वैभव, भारत राष्ट्र को अर्पित किया। ऐसे भारत राष्ट्र को पुनः आज जीवित और जागृत करने के लिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज श्री ने मूलाचार में ढलकर समय सार को जीवंत किया है। और जब समय सार जीवंत हुआ तो समय सार की एक गाथा जिसका चरण कहता है, जहनवि सक्त मणज्जम अनज भाषा बिणादु गाहे तुम। जैसे कोई मिलेक्ष होता है और मिलेक्ष को मिलेक्ष की ही भाषा में समझाया जाता है, उसी प्रकार इस संसारी जीव को अगर उसके स्वरूप का, उसकी वास्तविकता का, हकीकत का, उसकी मालकियत का अगर उसको एहसास कराना है तो पहले देखना होगा प्रागेव दृष्टोत्तरः। पहले ही जिन्होंने देख लिया है कि इस युग को अगर बीमारी है, रोग है, अधा कर्म में लिप्त है, वासना, कामना और इच्छाओं में यह आपाद कंठ डूबा है, तो इसको पहले क्या करना होगा? पहले अधा कर्म से सत्कर्म में लाना होगा। और सत्कर्म में लाने के लिए, क्योंकि अगर इस युग को विकृत कर सकता है तो दो ही ऐसे पहलू हैं जिसके विकृत होने पर युग विकृत हो सकता है। एक है शिक्षा का पहलू और दूसरा है चिकित्सा का पहलू। ये दोनों पहलू अंग्रेजों की अंग्रेजियत से रंग गए, और जब ये दोनों रंग गए तो चिकित्सालय से भी एलोपैथी, और उस एलोपैथी के उपचार से आदमी स्वस्थ होकर के नहीं बल्कि उसके रोग को दबा दिया गया है। और जब उसके रोग को दबा दिया गया है तो आज उस रोग को और बढ़ाने वाले जो खान पियन को देखें तो जंक फूड, फास्ट फूड, ऐसा अशुद्ध खाना जिसमें मांसाहार का पूरा पुट नहीं भोजन ही कह दें, क्या कहूँ, समय की अल्पता है, इसलिए मैं आपको अल्प समय में ही वह बताना चाहती हूँ जिसकी धारा शिक्षा के क्षेत्र को भारतीय संस्कृति के संस्कारों के सांचे में ढालती हुई प्रतिभा स्थली का रूप लेकर के इस युग को आचार्य भगवंत ने साधना के बल पर निकला हुआ मंथन से नवनीत वैस युग को दे दिया। और युग को दे दिया क्या? युग के हाथ में विवेक का और संस्कार का दिया थमा दिया, जिससे कि तुम वस्तु स्वरूप की पहचान कर सको, खुद की पहचान कर सको, और इस गृहस्थ जीवन में भी कैसे जिया जा सकता है सुख और शांति के साथ
और सुख शांति के साम्राज्य को कैसे पहचाना जा सकता है, इसके लिए प्रतिभा स्थली और चिकित्सा का क्षेत्र। आज चिकित्सा का क्षेत्र जो विकृत हुआ है, शिक्षा का क्षेत्र भी विकृत हुआ। इंग्लिश भाषा, इंग्लिश मीडियम, अंग्रेजी माध्यम से, चूंकि आप देख ही रहे हो कि जब इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले आपके बेटे और बेटियां कैसे होते चले जा रहे हैं, और आज का युग कैसा हो गया। क्योंकि ये युग धर्म युग था, लेकिन जब से भाषा और चिकित्सा का परिवर्तन हुआ, तब से धर्म युग युग धर्म में बदल गया। क्या? धर्म युग युग धर्म में बदल गया। आशीष जी का कहना है कि मैंने अपने एक समय में धर्म युग पत्रिका को देखा था, लेकिन धीरे धीरे युग ने अपनी सोच को परिवर्तित कर दिया, और सोच को परिवर्तित करने की वजह से धर्म युग पत्रिका के स्थान पर युग धर्म हो गया। युग धर्म पत्रिका निकलने लग गई। धर्म युग का मतलब था युग धर्म के पीछे चलेगा, धर्म को साथ में लेके चलेगा, धर्म के साथ चलेगा, धर्म का अनुकरण करके चलेगा। लेकिन लोगों को धर्म अच्छा नहीं लगा, लोगों को धर्म बोझ लगने लग गया, लोगों को धर्म भारी लगने लग गया, लोगों को धर्म एक प्रकार से कठिन लगने लग गया। तो अब पत्रिका का नाम हो गया युग धर्म। क्या? अब युग के पीछे धर्म चलेगा। किसके पीछे? युग के पीछे धर्म चलेगा, और चल रहा है युग के पीछे धर्म। पहले धर्म के पीछे युग चलता था, और आज युग के पीछे धर्म चल रहा है। आप देखते जाइए, सब कुछ खुला हुआ दौर है ये। और क्योंकि मैंने सुना था एक बार कि किसी ने कहा ये दुनिया भगवान की दुनिया है जो मोहब्बत से चलती थी, लेकिन जब थोड़ा सा पास में आकर के देखा तो ये दुनिया स्वार्थ की दुनिया है और जरूरतों से चलती है। ऐसे युग में भी उस धर्म के संस्कारों से अपने आप को पोषित करते हुए, अपने आप को सुशोभित करते हुए, कुछ लोग जो आज भी धर्म की उस मिसाल और मसाल को लेकर के खड़े हैं। क्योंकि आचार्य भगवंत ने शिक्षा और चिकित्सा के साथ साथ गौशाला, क्योंकि आचार्य भगवंत का कहना है कि जब हम जैन होकर के भगवान महावीर की, आदि ब्रह्मा आदिनाथ की और अनेक आचार्य भगवंतों की जय बोलते हैं और अहिंसामयी विश्व धर्म की जय बोलते हैं, तो क्या जिब्बा से ही जय बोलना पर्याप्त है? अगर आप पर्याप्त हैं, पर्याप्तक हैं और गर्भज हैं, तो उस जैनत्व का भी आपके पास अहिंसा दिखनी चाहिए और अहिंसा का प्रयोग भी होना चाहिए। तो अहिंसा के लिए जब आचार्य भगवंत ने देखा कि अतीत का भारत, जहाँ पर कि कत्ल खानों का नाम ही नहीं था, हिंसा का नाम ही नहीं था, श्रावक, आरंभी, उद्योगी और विरोधी हिंसा भी करता नहीं था, हो जाती थी वह भी सात्विक विवेक पूर्वक किए हुए सत्कर्म के माध्यम से संकल्पी हिंसा का तो त्यागी होता था। तो आचार्य भगवंत ने देखा कि जब से अंग्रेजों की गुलामी में हमारा भारत चपेट में आया, तो भारतीयों ने उनके द्वारा प्रताड़ित, उनके द्वारा दिए हुए अनेक प्रकार के तिरस्कार, दंड, मारपीट, लूटपाट किया,
तो उनको झुकना पड़ा और हमने अपनी अद्भुत दिव्य षट कर्म से सुशोभित भारतीय संस्कृति को हमने परिवर्तित कर दिया और परिवर्तित हुई भारतीय संस्कृति को आचार्य जी ने पुनः शंखनाद किया और सिंह गर्जना के माध्यम से उन्होंने इस युग को झकझोरा। बुंदेलखंड में आकर के बुंदेलखंड के लोगों के माध्यम से, क्योंकि आचार्य जी ने इस क्षेत्र को क्यों चुना ये तो आप सब लोगों ने संस्मरण के गवाक्ष से सुन ही लिया होगा। आचार्य भगवंत को लगा कि बुंदेलखंड में तीर्थ भी अद्भुत हैं। क्या तीर्थ भी अद्भुत हैं? तो तीर्थों के संरक्षण और संवर्धन में लगा श्रावक समुदाय श्रद्धावान विवेकवान और क्रियावान हो करके यह अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के माध्यम से छाई हुई फैली हुई हिंसा को अहिंसा के माध्यम से सत्य के माध्यम से पुनः अतीत का भारत स्थापित हो सकता है। सो यहाँ पर आचार्य भगवंत ने आकर के इन तीर्थों में चातुर्मास करके आप लोगों के बीच में से कुछ ऐसे योग उपादान वाले होनहार भव्य युवा और युवतियों को आचार्य जी ने तीर्थ बनाया। और आचार्य जी से जब किसी ने कहा कि ये बुंदेलखंड तीर्थों का बुंदेलखंड है, जहाँ पर जगह जगह पर तीर्थ क्षेत्र हैं, तब आचार्य ने कहा कि बुंदेलखंड में जगह जगह पर तीर्थ नहीं, पूरा बुंदेलखंड ही तीर्थ क्षेत्र बन गया है, क्योंकि यह बुंदेलखंड आर्यखंड में आर्यखंड में भी आर्यों का आर्यखंड है। क्या है? बुंदेलखंड आर्यों का आर्यखंड है। और यहाँ पर मुझे विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ा, विशेष परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं रही, सहज में ये कार्य सहज होता गया। यहाँ तो वैराग्य में ढले हुए युवा और युवतियों में होड़ लगी हुई है और ये ऐसे निकल आते हैं जैसे कोई रत्नों की हीरों की खदान से रत्न और हीरे निकल आते हैं। हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है, हमें तो कुछ भी करना भी नहीं पड़ा। और आप देख ही रहे हो कितने सारे बाल ब्रह्मचारी भैया लोग बहने लोग और मुनिराज और आर्यिकाएं, लेकिन जो घर नहीं छोड़ सकते हैं, जो गृहस्थ जीवन के साथ धर्म करना चाहते हैं, सठ खंडागम ग्रंथ में जब आचार्य भगवंत ने ये चरण पढ़ा, या श्री सा गौ, क्या या श्री सा गौ, जो श्री लक्ष्मी है, गौ यानी गाय लक्ष्मी है, धन है। और अगर यह गैया गाय गोधन अगर भारत राष्ट्र से कत्ल खानों में जाकर के अगर वह समाप्त हो गया तो भारतीय संस्कृति को आप जीवित नहीं रख सकोगे, यह भारत भी गारत हो जाएगा। इसलिए आचार्य श्री जी ने जय जयकार के नारों में नहीं, क्योंकि जय जयकार के नारे तुम्हें सुख का शांति का और मुक्ति का किनारा नहीं दे सकता है, बल्कि तुम्हारे जीवन में भी अहिंसा हो। तो क्या करें? अहिंसा के लिए हमें गायों को बचाना, गोधन को बचाना है, प्राणियों की सुरक्षा और रक्षा करनी है, तो हमें गौशालाएं खोलनी होंगी। और गौशाला खोल दो और चलाने के नाम पर लोग खोल जाएं, तो आरोन की तो ऐसी दशा नहीं है, क्योंकि आरोन में, क्योंकि आज का जवान अगर सात्विकता से सत्संस्कारों से रहित है तो वह जवान होकर के भी
बूढ़ा हो चुका है, लेकिन यहाँ के जवान जवान हैं। और इन जवानों ने जय जवान और जय किसान के साथ, क्योंकि जब जय जवान और जय किसान का यह नारा गूंजा था लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री के द्वारा, तब वह किसान ट्रैक्टर के माध्यम से नहीं, ट्रैक्टर के माध्यम से नहीं, वह हल के माध्यम से भारतीय संस्कृति के की समस्याओं के समाधान खोजते थे। और वह समाधान बैलों को हल में जोत करके के खेतों का क्या किया जाता था, है बखर किया जाता था, बफर नहीं। आज बफर सिस्टम आ गया, और बफर सिस्टम में क्या है, जंक फूड, फास्ट फूड, चाइना, इडली डोसा, क्या दाल चावल, और क्या है उसमें, झूठा। सब लोग हाथ डालते जाते खाते, निकालते जाते खाते। ये कौन सा भोजन है, ये गिद्ध भोजन है, भारतीय संस्कृति का भोजन नहीं है। भारतीय संस्कृति तो ऐसे ऐसे संदेश और संकेत देती रहती है कि तेवर और जेवर को संभाल के रखिए। क्या, तेवर और जेवर को संभाल के रखिए। यूं ही बात बात पर इनको दिखाने की कोशिश मत करो। तेवर और जेवर, जरा जरा जेवर हो तो दिखाने की कोशिश करते, देखो देखो, फिर क्या होता है बताऊंगी कभी, क्योंकि समय हो रहा है आपका, और हमें समय सार के साथ जीवन अगर जीना है तो हम तो छुटपुट छुटपुट छोड़ते चले जा रहे हैं। इनके विस्तार से कभी कभी माता जी भी बता देती हैं और कभी कभी हम भी बता देंगे। कहने का मतलब ये कि बहुत अच्छी बात किसी ने कही है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफज नफज में उतरना कमाल होता है। अरे बुलंदियों पर पहुंचना ही कमाल नहीं, बल्कि बुलंदियों पर ठहर जाना कमाल होता है। कामयाब तो बहुत से लोग होते हैं, लेकिन वास्तव में कामयाबी वही कहलाते हैं जिन्होंने मैं को छोड़ करके हम कह करके कार्य करने के लिए अपने इस अद्भुत दिव्य समय को गायों की रक्षा के लिए दिया हो। ऐसे जोश और होश के साथ ऐसे युवा वर्ग को, और जो भी गायों के इस प्रकार से संरक्षण में अपना वैसा समय देते हो, जैसे आप घर में माता पिता को देखो तो बच्चों की बीमारी में, बच्चों के दुख दर्द में माता पिता कैसी सेवा करते हैं, ऐसी सेवा करने वाले ये आपके ही आरोन के ही कौन है, संस्कारी बेटे। कौन है, संस्कारी बेटे। रात के 12 बजे भी बुलाओ और उनको पता चल जाए कि कोई गैया को गाड़ी वाले चोट टक्कर मार करके चले गए, तो वो सड़क पर जा करके उनको उठाते हैं और उठा करके उनकी मलहम पट्टी करते, और रात रात भर नहीं भी सोए वो, तो उनको उनके चेहरे पर मलिनता नहीं आती है, उनके चेहरे पर प्रसन्नता आती है कि आज मैंने अपने इन पलों को सो कर के नहीं बल्कि जाग करके आज हमने कुछ अच्छा किया, उसमें हमने व्यतीत किए हैं। ऐसे युवाओं को तो बहुत आपको ऐसा सम्मान देते रहना चाहिए, प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, ताकि उनका उत्साह जिंदगी के किसी भी पल में कम ना हो। क्या, जिंदगी के किसी भी पल में कम ना हो। तो मैं उनको भी कहना चाहूंगी कि भारतीय संस्कृति कैसी थी, हमेशा याद रखना। किसी ने कहा है तो हाथ और दिमाग को भी संभाल के रखिए। क्या, हाथ और दिमाग को भी संभाल के रखिए, क्योंकि ठंडी में हाथ काम नहीं करता है तो घमंड में दिमाग काम नहीं करता है। तो ये पर हमें नहीं लगता कि इन युवाओं के जोश और होश में कुछ ऐसा गड़बड़ हो, इसलिए मैं इनके उत्साह को और
इनकी दी हुई सेवाओं को बहुत हृदय से आशीर्वाद के साथ धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे वो दिन याद है, मुझे आचार्य भगवंत की वो करुणा और दर्द और पीड़ा भी याद है, जब आचार्य जी ने मांस निर्यात बंद करो और गौशाला खोल करके गायों को संरक्षण दो और उनकी सेवा करो, तब आचार्य ने एक बार कहा था, क्या कहा था कि मैं रात्रि के 12 बजे भी अगर कोई गायों की सेवा और उनके संरक्षण और उनको कत्ल खानों में जाने से रोकने का पुरुषार्थ करने के लिए 12 बजे रात्रि को भी अगर कोई आशीर्वाद लेने आएगा और अगर उसके जीवन में कभी वो अगर मंदिर भी और पूजा पाठ भी नहीं करता होगा तो मैं उसको महत्वपूर्ण आशीर्वाद, बहुत अच्छा आशीर्वाद दूंगा, क्योंकि यह वह भले पूजा नहीं कर रहा है लेकिन अहिंसा धर्म का पालन कर रहा है, किसी की सेवा कर रहा है, संरक्षण कर रहा है भारतीय संस्कृति और संस्कारों का, वह पूजा से भी कम नहीं है। अब आप हम भी माता जी पूजा ना करें तो चल है, हाँ तुम भी गायों की रक्षा करो, तुम भी भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए सैनिक बन करके क्या गुरुदेव के नव सृजन सेनानी बन जाओ। और जो प्रतिभा स्तरी चल रही है, जो पूर्ण आयु चिकित्सालय चल रहा है, जो मरुदेवी हस्तकला चल रहा है, जो गौशालाएं चल रही हैं, जो प्रशासनिक सेवाओं के लिए भी आचार्य जी ने आशीर्वाद दिया है, आ जाओ उसके कार्य को अपने कंधों पर ले लो। और अब तो वर्तमान में साधिका आश्रम, जिसको आरोन समाज और सोच ले, आज और सोच ले। और आज ध्यान रखना, बिल्कुल बुरा बुरा तो सोचना ही नहीं, क्योंकि मैं आज कुछ भी नहीं कहूँगा, और अगर मैं कहूँगी तो कब कहूँगी, मैं आज नहीं कहूँगा, कह दिया मैंने, आज मैं नहीं कहूँगी, लेकिन अगर मैं कहूँगी तो इसके बाद कहूँगी, क्योंकि आपके दिल को हम पहले भैया लोगों से भी हृदय को टटोल लें, ये लोग भावनाओं को टटोल लें, क्योंकि आजकल मीडिया और ये मीडिया का जमाना है, अच्छी बातें तो नहीं फैलती हैं, लेकिन लोगों की सोच है। और फिर दुनिया में कई तरह के लोग तो होते ही हैं, इसलिए हमें उनसे भी नहीं डरना है। अगर अच्छा कार्य कर रहे हैं, इतिहास में जो हमारे धर्म के और पाप को क्षय करने वाले ऐसे धर्म के साधन हैं, हमें उन कार्यों से अपने मन को कभी भी कलुषित नहीं करना चाहिए। ज्यादा बड़ा धर्म नहीं कर सकते ना, मुनि महाराज नहीं बन सकते, तो अच्छा श्रावक बन करके, और दे नहीं सकते हो ना तो अनुमोदना तो कर सकते हो ना, क्यों अनुमोदना कर सकते हो कि नहीं। देखो कैसे दान दातार लोग हैं, भाई लोग जैसे से गो सेवा करते हैं ना, तुम जा नहीं सकते हो गौशाला, तो उनकी अनुमोदना तो कर सकते हो, उनका ख्याल भी तो रख सकते हो ना, और उनको प्रोत्साहन के 2 शब्द भी तो बोल सकते हो। इधर उधर की बातें ना करते हुए उनके इस कार्य को और प्रोत्साहित करके अच्छा और समूह जोड़ सकते हो। तो आचार्य भगवंत ने इस युग की नब्ज पकड़ करके आत्मानुशासन कार्य ने जैसा एक आचार्य की विशेषता में कहा है कि प्रागेव दृष्टोत्तरा प्रव्यक्त लोक स्थिति, वही कार्य आज आचार्य जी ने आप सभी के समक्ष इस भारत राष्ट्र को अद्भुत नवनीत के रूप में प्रेरणा दे के, आशीर्वाद दे करके यह सब कुछ प्रदान किया है। सो जैसा अभी भैया जी कह रहे थे, आप अपनी बेटियों को कहाँ भेजें, इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट में, कहाँ कहाँ भेजना है, एक साथ बोलो सब लोग, प्रतिभा स्थली में। क्यों भेजना, क्योंकि इंडिया, भारत को इंडिया कहना है, या भारत को इंडिया से भारत कहना है। अब इंडिया नहीं, अब क्या बोलना है, भारत बोलना है, अन्यथा हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
अब साधु संत त्यागी व्रती हस्तक्षेप करेंगे आप जैन समाज के बीच में जाकर के, हस्ताक्षर में हस्तक्षेप। यहाँ का माता जी कह रही हम अभी एकदम नहीं कहेंगे क्योंकि बाहर से बोलना ठीक नहीं। माता जी कह रही अपना ये विद्यालय चल रहा है ना, इसको भी इंग्लिश मीडियम से ना करके त्रिभाषा माध्यम, हमारी प्रतिभा स्थली का फर्म चलता है हिंदी माध्यम, लेकिन संस्कृत भी उतनी ही पर्याप्त दी जाती है और इंग्लिश भी। क्यों? क्योंकि आचार्य जी का कहना है हम प्रत्येक घर को देखते हैं, हर घर में दो प्रकार के बर्तन प्राप्त होते हैं, देखे जाते। एक वो बर्तन जो प्रतिदिन खाने पीने के काम में आते हैं और एक वो बर्तन जब कोई अतिथि आता है तो उनके लिए निकाले जाते हैं। मातृभाषा हमारी प्रतिदिन की व्यवहार में, बोलचाल में और एक दूसरे के सम्मान में आने की, लेकिन जब कोई अतिथि अंग्रेजी भाषा का बोलने वाला आ जाए, हिंदी उसे बने ही ना, तो हम अपने भाव अतिथि के लिए विशेष बर्तन निकालते हैं, विशेष भोजन देते हैं। तो वही भाषा हम अतिथियों के लिए रखें, कभी कभी रखें। कोई कहे तुम्हें आता क्या है तो बोल देना, इंग्लिश में बोल देना, है कि नहीं? बात समझ में आ रही कि नहीं? कहाँ से आ रही बताओ? एक कान से सुन रहे, दूसरे कान से जा रही कि आ रही है? बोलो, जा रही है कि आ रही? जा रही है कि आ रही? आंख खोल करके तो सुन रहे हो कि नहीं? आंख तो खुली है लेकिन मन से भी सुन रहे हो कि नहीं? बर्तन का उदाहरण समझ आया कि नहीं? बर्तन का उदाहरण समझ में आया है? आप महिलाओं को सबसे ज्यादा पता होगा, पुरुष वर्ग बाहर बाहर रहता है, भीतर का नहीं। लेकिन जब धनतेरस आती है तो आज वो बर्तन ले आना, सोने चांदी। आजकल बर्तन कम खरीदते होंगे ना, पर्याप्त है, लेकिन फिर भी हर घर में नए बर्तन और पुराने बर्तन, रोज के खाने पीने के बर्तनों को, और अगर विशेष फंक्शन हो और कोई भी कार्यक्रम हो अथवा अतिथि आ जाता, अतिथि का मतलब आपके मेहमान अथवा नवदा भक्ति वाले अतिथि आ जाएं तो नए बर्तन कुछ निकाल दिए जाते हैं। तो आशीष ने कहा मैं कभी विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन उस भाषा से अपनी मातृभाषा में लाने के लिए अगर कोई उस भाषा भाषी का ही है तो हमें उसको इंग्लिश में, जैसे कुंद कुंद स्वामी ने कहा, मिलेक्ष को मिलेक्ष भाषा में समझाया जा सकता है और उसे निश्चय में ला करके समय सार की अनुभूति कराई जा सकती है। ऐसे ही आचार्य भगवंत ने अपने इस साधना को ऐसा अद्भुत समय सार और मूलाचार में ढाल करके अद्भुत किया है। और जिन आचार्य जिन शासनोन्नति करा, आचार्य भगवंत जिन शासन की उन्नति करने वाले होते हैं, तो जिन शासन की उन्नति के लिए उन्होंने इस युग को सम्यक दर्शन बनाए रखने के लिए और धर्ममय जीवन जीने के लिए बहुत ही सारे कार्यों के लिए आशीर्वाद दिया है, जो आगम सम्मत है, आगम से विपरीत नहीं है। आगम से ही लेकर के उन्होंने मान जो भूयात भारतः प्रति भारतः, इस भाव को आप ध्यान में रखते हुए गौशालाओं के इन जवानों को जोश और होश के साथ पुनः तालियां देते हुए सबके उत्साह को और बढ़ाएं। और सब लोग ये जो इतना अपना सब कुछ छोड़ करके ये अरहत चक्र मंडल विधान में इतनी देर देर तक सम्मिलित होकर के जो बड़े भावों से प्रभावित होते हैं धर्म से, उनके लिए भी जोरदार जोश और होश के साथ तालियां बजाओ, क्योंकि अपनी तालियां अपने लिए नहीं है, लेकिन तुम जो ताली बजा रहे हो सब एक दूसरे के लिए तालियां बजा रहे हो। बजाओ ना जोर से। बच्चों को जोड़े गौशाला से। और प्रत्येक परिवार से हमारा कहना है आप भी अपने बच्चों को, पुत्रों को गौशाला से जोड़ें और भी कार्यों से जोड़ें। कल अगर साधिका आश्रम खुलने का अगर आपका पूर्ण उद्देश्य मकसद बनता है तो साधिकाओं के प्रति भी आपके क्या कर्तव्य बनते हैं, उनके प्रति भी ऐसा नहीं कि खोल दें और फिर अपनी दुकान और अपना ही घर, फिर घर की दीवारें, कुछ दिल बना के रखना। घर में दीवारें नहीं होती हैं, घर में दिल होता है, मकान में दीवारें होती हैं। इसलिए साधिका आश्रम में अगर आप
अपना ध्यान रखना चाहते हो तो घर को घर बना के रखना। तो घर क्या कहलाता है? घर के जितने सदस्य हैं एक दूसरे के पूरक हो करके एक दूसरे के लिए सहयोग देते हुए सत्य की गवेषणा करते हैं और अपने जीवन को महान बनाने के लिए बहुत अच्छे कार्य करते हैं। ऐसे ही आपको भी करते रहना है। तो भैया जी तो यहाँ आप लोगों को दिन रात देते ही रहते हैं, रात्रि को भी देते हैं और आचार्य जी के अद्भुत संस्मरण के माध्यम से आपका मनोरंजन भी और मनोभंजन भी दोनों करते रहते, क्योंकि हर संस्मरण मनोरंजन भी देता है तो मनोभंजन भी देता है। जैसे समय सार की हर गाथा का एक चरण व्यवहार देता है तो एक चरण निश्चय की भी अलख जगाता है। बस देखने की आवश्यकता है। अंतरंग आंख से देखो तो उसी में निश्चय है और उसी में व्यवहार है। इस भावना के साथ मैं भैया जी लोगों के भी परिश्रम को यहाँ पर आप लोग देख ही रहे हैं। इनके लिए भी क्या करें, सभी भैया जी आए यहाँ पर, संगीतकार भी हैं और सहयोगी भैया लोग भी हैं और हमारे यहाँ इंदौर से ब्रह्मचारी जी अनिल भैया जो भी पुराने हैं, आरोन के यहाँ, हाँ आरोन के भी भैया भैया लोग हैं, ब्रह्मचारी भैया जी और एक वास्तुविद, हाँ बॉम्बे से भी आए हैं, पंकज भैया आए हैं। ये सब ब्रह्मचारी लोग सब सेवा में आप लोगों को दिशा बोध देने में और आत्म साधना में लगे हुए हैं। इनके सभी के लिए आप जोरदार तालियां दे करके अनुमोदना करें कि हम भी आप जैसे आत्म कल्याण के पथ पर चल करके चरई बहती चरई बहती चरई बहती चलते चलो चलते चलो चलते चलो। कहाँ चलो? संसार की ओर नहीं, अब समय की ओर चलते चले जाना है। इस भावना के साथ बोले भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, 3 करोड़ मुनि राज्यों की। आज तो मैंने गौशाला के युवाओं को याद किया है। अभी हमारी पूरी महिला मंडल, युवतियों का समूह संगठन और जो सेवारत रहते ना पूरा युवा वर्ग, उनकी बात में थोड़ा अच्छा समय मिलेगा ना तब करूंगी, ठीक है? बोलिए हरि का आदर।